हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज गोवर्धन है और हम गोवर्धन की पूजा कैसे करते हैं। गांव में पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर जितना भी है गाय भैंस का जो भी गोबर होता है, हम सभी इकट्ठा गोबर करते हैं पूरे दिन का। और बहुत बड़ा गोवर्धन अपने चौक में खुली जगह में बनाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा बने और सभी इसकी अच्छे से परिक्रमा कर सके। गोवर्धन पर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाने का बहुत महत्व माना गया है। हो सके तो आप गाय के गोबर से गोवर्धन बनाएं। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो आप भैंस के या किसी भी पशु के गोबर से गोवर्धन बना सकते हैं। आज के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और गोवर्धन जितना भी आप ऊंचा बनाएंगे उसका आपको उतने ही फल मिलता है। गोवर्धन की ऊंचाई आपको ज़्यादा रखनी चाहिए। और यहाँ पर हमने गाय का गोबर लिया है, क्योंकि हमारे घर पे गाय है तो हम गाय का ही गोबर लेंगे और गाय के गोबर से हम गोवर्धन बनाना आरंभ करते हैं। ये हमने गोवर्धन के हाथ पैर और हम गोवर्धन की स्थापना हमने करनी आरंभ कर दी है। जिस जगह पर आप गोवर्धन बनाएं, सबसे पहले आप उस जगह को, अगर आपके घर में फर्श है तो आप से पोछे से स्वच्छ कर ले, पोछा लगा ले और गंगा जल छिड़क कर तभी आपको गोवर्धन की स्थापना करनी है। अगर आपके आंगन में चौक में खुला है, कच्चा है, गांव में ज़्यादातर चौक जो होते हैं कच्चे ही होते हैं, तो आप उसे गाय के गोबर से पहले लीप ले, उसके बाद ही गोवर्धन बनाना आरंभ करें। तो ये हमने यहाँ पर गाय के गोबर से गोवर्धन की स्थापना कर दी है। और हम सबसे ज़्यादा जो है गोवर्धन का शीश को सबसे ऊंचा बनाएंगे, जिससे कि हमारे घर में बरकत बनी रहे और हमें इसका फल मिले। और अब गोवर्धन के दिन आप सभी परिवार वालों को मिलकर पूजा करनी चाहिए और सभी परिवार के साथ मिलकर आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन हम खीर बनाते हैं और पकवान बनाते हैं और सभी घर वाले मिलकर खीर पतासों के साथ हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। और जो होय अष्टमी का जल कलश में रखा जाता है हमारे यहाँ पे, उसी जल से सभी गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे एक एक बार। और सभी सदस्य जब पूरे घर के गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं, परिक्रमा हो जाती है, तब हम उस जल से गोवर्धन को स्नान कराएंगे। उसके बाद इनको भोग लगाएंगे और इनकी कथा सुनेंगे और कहानी सुनेंगे और सभी के साथ बैठकर हम गोवर्धन का पूजन करेंगे। गोवर्धन का पूजन आपको शास्त्र के अनुसार टाइम से ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। हम गोवर्धन का पूजन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हमारे यहाँ पर गोवर्धन का अधिक महत्व माना गया है। वैसे तो मथुरा वृंदावन में आज बहुत ही धूम है, क्योंकि वहाँ पर गोवर्धन का अधिक पर्व मनाया जाता है। तो ये हमने गाय के गोबर से गोवर्धन करीब करीब बना ही लिया है। जो ये हमने उपले बनाए हैं, तो सबसे ज़्यादा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि गोवर्धन का शीश सबसे ऊंचा होना चाहिए। और जो हमने हाथ पैर ये उपले रखे हैं, इस पर आप एक एक भी रख सकते हैं, अन्यथा हमारे यहाँ पे इन पे दो दो ही उपले रखे जाते हैं। और ये हमने यहाँ पर गाय भैंस बछड़ा हमने बना दिया है चारा खाने के लिए, उनके लिए हमने कोर बना दिया है। और इसके बाद हम एक मक्खन से भरने वाली हंडिया बनाएंगे। और इस दिन हमारे यहाँ पे गोबर से हंडिया और उसका ढक्कन बनाया जाता है और उसे दूध बिलोने के लिए गोबर से ही रई बनाई जाती है। और मक्खन निकालने के लिए अलग से एक और हंडिया रखी जाती है, मटके रखे जाते हैं। तो आप जैसे आपके यहाँ पे होता हो, आप इसी प्रकार गोवर्धन बनाएं और उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। तो इस दिन आप गोवर्धन की पूजा अवश्य कीजिए और अपने घर में गोवर्धन की स्थापना कीजिए। और ये हमने यहाँ पर दो दो प्ले बना दिए हैं और गले में हम गोबर से ही अपने गोवर्धन भगवान को सजाएंगे, इनके आभूषण बनाएंगे। ये हमने गले का हार इनको पहना दिया है। गोवर्धन का दीपावली से अगले दिन इनका बड़ा ही महत्व माना गया है। और जितना भी आप इन्हें सजा सकते हैं, जितना ही भी आप इनके श्रृंगार कर सकते हैं, इतना ही अपने आंगन में गोवर्धन बनाइए और गोवर्धन भगवान के ऐसे ही श्रृंगार कीजिए और इनकी पूजा कीजिए। इनकी पूजा, गोवर्धन की पूजा शाम के वक्त की जाती है। शाम के वक्त इनके लिए बहुत पकवान बनते हैं, पूजा की जाती है और सभी एक साथ मिलकर गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको यही बताया है कि गाय के गोबर से गोवर्धन का क्या महत्व है और गाय के गोबर से गोवर्धन बनाने से आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। जय माता की।